हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज सबको आ रही है? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आई एम श्योर कि सब लोग आ चुके हैं और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आपको पता है कि केमिस्ट्री में अलग अलग सेक्शन हैं, ठीक है, जिसमें एक सेक्शन आता है विच इज कॉल्ड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होता है विच इज चैप्टर नंबर 15, ठीक है, जो कि आपके केमिस्ट्री का सेकेंड लास्ट चैप्टर्स है। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 विच इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। अब ये चैप्टर का अच्छा, व्हाट इज द पॉलीमर एंड एनीबॉडी हैविंग सम आइडिया व्हाट इज द पॉलीमर? व्हाट इज पॉलीमर? आई होप यू ऑल स्टडिंग फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, यू शुड नो पॉलीमर होता क्या है। थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको, तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। ओके, तो पॉलीमर देखा जाए तो क्या होता है? दिस इज द हाई मोलिकुलर वेट विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? स्मॉल स्मॉल यूनिट्स इज कॉल्ड पॉलीमर। जैसे मेरे हाथ में आप देख सकते हो मार्कर है, ये मार्कर स्मॉल स्मॉल यूनिट से बना है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है, अवर हेयर, हम सबके पास हेयर होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है? हेयर इज ऑल्सो पॉलीमर। डीएनए, आरएनए, ये सब क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। प्रोटीन्स भी आप ले लो, ये सब क्या होता है? पॉलीमर्स होते हैं। ऑल प्लास्टिक मटेरियल्स वी यूज डे टू डे लाइफ इज कॉल्ड पॉलीमर। ये सब के सब क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री में व्हाई दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, क्योंकि आपको बता दूं कि आपने सिर्फ सुना होगा पॉलीमर के बारे में, लेकिन आज हम लोग पॉलीमर का एक फर्स्ट स्टेप कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, इन डिटेल्स, विच इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या? आप थोड़ा डिटेल्स में इस बात को जानोगे कि आपका पॉलीमर होता क्या है। और ये चैप्टर्स के अंदर, इन दिस इंटायर चैप्टर्स, बेसिकली फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी होता है, रिएक्शंस भी होता है, प्रिपरेशंस, एप्लीकेशन, एवरीथिंग इज मेंशन्स इन दिस चैप्टर्स। बट बेसिकली आई विल टॉक अबाउट इन टुडे सेक्शन अबाउट क्लासिफिकेशन, हाउ वी कैन डू क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, तो देखेंगे तो क्या होगा, आपके 12th लेवल में ये आपका जस्ट फर्स्ट स्टेप है पॉलीमर को समझने का, विच इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। मेरी आवाज सबको आ रही है? कंफर्म कर दो एक बार। यस सर। ओके ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि आपका जो पॉलीमर होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहूं, तो पॉलीमर एक्चुअली में होता क्या है? मैंने आपको बताया, पॉलीमर इज नथिंग बट दिस इज अ हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड। हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड, ठीक है, हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड होता है। इसका मोलिकुलर वेट क्या होता है? ज्यादा होता है, और स्मॉल स्मॉल यूनिट से बनता है। स्मॉल स्मॉल यूनिट इज नथिंग बट विच इज कॉल्ड मोनोमर। तो मोनोमर क्या होता है? दिस इज द लो मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स होता है, ठीक है, और ये सिंपली यू कैन से दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट? स्मॉल यूनिट्स। ये स्मॉल यूनिट्स होता है, एंड दिस इज लार्जर यूनिट्स। एक ही यूनिट बन जाएगा विच इज कॉल्ड लार्जर यूनिट, एक बड़ा सा यूनिट बन जाएगा, ठीक है, विच इज कॉल्ड लार्जर यूनिट। दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट? स्मॉल स्मॉल यूनिट्स। तो मोनोमर से जो हम पॉलीमर में जाते हैं, मोनोमर से पॉलीमर्स में व्हेन वी आर मूविंग दिस, वी हैव सम प्रोसेस। मोनोमर से पॉलीमर जब बनाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो वहां पे कुछ प्रोसेस, कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल डू प्रोसेस, आज के लेक्चर में नहीं करेंगे। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन। वी विल टॉक अबाउट प्रोसेस हाउ टू कन्वर्ट मोनोमर इनटू पॉलीमर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को बोलते हैं विच इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन,
दिस इज नथिंग बट फॉर्मेशंस ऑफ पॉलीमर। इसके बीच में स्टेट्स होते हैं। मोनोमर का मतलब होता है स्मॉल यूनिट्स। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, इथिन, ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट इथिन। क्या होता है इथिन? ये आपका इथिन हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज कॉल्ड इथिन। ठीक है, सपोज आई एम गोइंग टू कंसीडर n नंबर ऑफ इथिन। n नंबर का मतलब क्या होता है? दिस में बी लॉट ऑफ नंबर ऑफ इथिन। ये इथिन को इंडस्ट्री के अंदर काफी प्रोसेस से पास करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? इट विल ज्वाइन टुगेदर एंड दिस विल फॉर्म पॉलीथीन। पॉलीथीन का नाम सबने सुना होगा। ये फॉर्म होता है CH2 करके यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉलीथीन। पॉली मतलब क्या होता है? पॉली, एनीबॉडी हैविंग आइडिया? पॉली का मतलब क्या होता है? ओके, पॉली का मतलब होता है वी हैव टू मैनी मॉलिक्यूल्स टुगेदर इज कॉल्ड पॉली। पॉलीथीन, एथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिखाना चाहूं तो विच इज नथिंग बट विच इज कॉल्ड प्लास्टिक बैग। सबने प्लास्टिक बैग के बारे में सुना होगा। ठीक है, प्लास्टिक बैग के बारे में सबने सुना होगा। ये प्लास्टिक बैग इज नथिंग बट विच इज कॉल्ड पॉलीथीन। जैसे आपने पॉलिएस्टर के कपड़े सुने होंगे। ठीक है, पॉलिएस्टर, तो पॉलिएस्टर में क्या होता है? वी हैव लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर ग्रुप। एस्टर के बहुत सारे ग्रुप होते हैं विच इज कॉल्ड पॉलिएस्टर। ठीक है, तो जस्ट नोट डाउन, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। These chapters are very simple chapters. वापस से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, काफी लोग लेट से आए। ठीक है, सो और आई स्टार्टेड चैप्टर नंबर 15 विच इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। ठीक है, एंड माई सेल्फ आई एम सागर सर, केमिस्ट्री फैकल्टी, टीचिंग फ्रॉम लास्ट 15 to 20 years इन कोचिंग इंडस्ट्री। काफी लोग जानते हैं, यहाँ पे काफी न्यू स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 15 में इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर क्या होता है? हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी हम चीजें यूज करते हैं, बेसिकली जितने भी प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं विच इज कॉल्ड पॉलीमर। DNA, RNA, प्रोटीन्स, एवरीथिंग आर पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ व्हाट? लो मॉलिक्यूलर वेट, जिसको मोनोमर बोलते हैं। मोनोमर से पॉलीमर में जाने में कुछ प्रोसेस यूज करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, विच इज लार्जर इन यूनिट्स, बहुत बड़ा हाई मॉलिक्यूलर वेट का होता है। एग्जांपल दिया मैंने इथिन, इथिन के बहुत सारे नंबर्स कंबाइन होंगे। दिस विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, इट विल फॉर्म पॉलीथीन। पॉलीथीन का मतलब क्या होता है? दिस इज नथिंग बट व्हाट? प्लास्टिक बैग। दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक बैग। ओके, यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? आगे चल सकता हूं? ओके, मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी आवाज सबको आ रही है? प्लीज कंफर्म कर दो एक बार। अश्वी, अहमद, अनीश, अंजलि, मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, थैंक यू। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आज पूरे लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर। ठीक है, अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पॉलीमर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड बेस्ड ऑन ओरिजिन। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट विच इज कॉल्ड क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन ओरिजिन।
origin, or you can say based on sources. Sources मतलब आपको पॉलीमर मिलता कहाँ से, ठीक है। आपके मन में आता होगा ख्याल कि पॉलीमर ये बनता कैसे, कैसे मालूम कि पॉलीमर कहाँ से मिलेगा। तो हमारे पास कुछ सोर्सेस होते हैं। फर्स्ट सोर्सेस इज नथिंग बट विच इज कॉल्ड नेचुरल सोर्सेस। यू कैन से व्हाट, दिस इज कॉल्ड नेचुरल सोर्सेस, ठीक है। नेचुरल सोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। अब नेचुरल सोर्सेस हो सकता है, सेकेंड वन इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक होता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोल सकते हैं। नेचुरल सोर्सेस मतलब नेचुरल पॉलीमर बोल दो आप, नेचुरल पॉलीमर एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, यू कैन से सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओनली एंड ओनली अबाउट सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। मतलब पूरे चैप्टर्स में, आज के लेक्चर में नहीं, पूरे चैप्टर्स में, इन एंटायर चैप्टर्स वी विल स्टडी अबाउट सिंथेटिक। सिंथेटिक इज ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड पॉलीमर्स। मैन मेड, इंसानों ने बनाया इसको, ठीक है, जैसा अपना रिक्वायरमेंट है, मैन मेड पॉलीमर्स बोल सकती हो। दिस इज कॉल्ड मैन मेड पॉलीमर्स, ठीक है। अब मैन मेड पॉलीमर्स क्या हो सकता है, बहुत सारे मैन मेड पॉलीमर्स हो सकते हैं, ठीक है। सेमी सिंथेटिक में क्या होता है, सेमी सिंथेटिक इज नथिंग बट विच इज मिक्सचर्स ऑफ प्योर पॉलीमर एंड सम सिंथेटिक पॉलीमर, दोनों का मिक्सचर्स होता है। नेचुरल पॉलीमर्स क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर्स इज नथिंग बट विच कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर। एक हो सकता है आपका विच इज कॉल्ड एनिमल पॉलीमर्स, एनिमल पॉलीमर्स, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड प्लांट पॉलीमर, प्लांट पॉलीमर जो प्लांट से मिलता है, which is called plant polymer, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट जूट, ठीक है, जूट जो कॉटन बनता है, ठीक है, जूट कॉटन उसको बोल सकते हो प्लांट पॉलीमर, वो प्लांट से मिलता है। एनिमल पॉलीमर्स में क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट सिल्क। सिल्क किससे मिलता है, एनीबॉडी हैविंग सम आइडिया, सिल्क आपको मिलता किससे है? Silkworm. सिल्कवॉर्म, वेरी गुड। सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म से मिलता है, ठीक है। तो याद रखना ये सिल्कवॉर्म से मिलता है, विच इज कॉल्ड एनिमल पॉलीमर्स, ठीक है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या हो जाएगा, ठीक है, विच इज कॉल्ड, यू कैन कंसिडर एग्जांपल लाइक एसीटेट रियोन, एसीटेट रियोन करके होता है, विच इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। एंड सिंथेटिक क्या हो जाएगा, हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले पीवीसी। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। आपके घर में जितना भी वायरिंग होता है, आपके घर में जितना भी वायरिंग है, वो वायरिंग का जो भी प्लास्टिक का जो कोटिंग होता है, दे आर नथिंग बट व्हाट, पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है, हम लोग इसका स्ट्रक्चर की बात में करने वाले हैं। पी मतलब होता है पॉली, बी मतलब होता है विनाइल, एंड सी मतलब होता है, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। ओके हो गया, रब कर सकता हूं मैं, रब कर सकता हूं? यस सर। ओके, थैंक यू। So now we are coming on second type of classification, which is called based on structure, ठीक है। एक एक करके मैं कर रहा हूं, आराम से आप समझते जाओ इसको। So we are coming on second one, which is called based on structure, based on structure, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब यू नो वेरी वेल कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
तो ये आपका 3 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रक्चर या लीनियर पॉलीमर, जैसे भी बोलना चाहो, लीनियर पॉलीमर। सेकेंड वन इज कॉल्ड ब्रांच पॉलीमर, ब्रांच स्ट्रक्चर और ब्रांच पॉलीमर, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड नेटवर्क पॉलीमर, नेटवर्क, और यू कैन से क्रॉस पॉलीमर, क्रॉस पॉलीमर के नाम से बोलते हैं, ठीक है। लीनियर में क्या होता है, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर्स, मतलब ऐसे थोड़ा दिखा दो आप, लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। बाद में डिटेल्स में बात करेंगे लीनियर स्ट्रक्चर कैसे होगा। ब्रांच में क्या होता है, ब्रांच में भी लीनियर के जैसे ही कुछ होता है, यहाँ पे लीनियर होता है बट इसमें छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, ऐसे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ब्रांच पॉलीमर, ठीक है। नेटवर्क पॉलीमर में क्या हो जाएगा, नेटवर्क पॉलीमर्स में ऐसे बहुत सारे लीनियर को दिखा दो, यहाँ पे एक साथ में लीनियर को दिखा दो, और लीनियर के साथ में क्या होगा, ये कनेक्टेड होगा, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं था, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं था, ये स्ट्रेट चेन के साथ में ब्रांच था, ये कनेक्टेड होगा, ये यहाँ पर कनेक्टेड होगा, ये कनेक्टेड होगा, ये कनेक्टेड होगा, ठीक है। इसका रियल एग्जांपल मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ कि रियल स्ट्रक्चर कैसे होता है। यू कैन कंसिडर एग्जांपल बैकलाइट, ठीक है। बैकलाइट का स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बैकलाइट, ठीक है, बैकलाइट बोल सकते हो। एंड दिस इज एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, पीवीसी, पीवीसी का मतलब अभी बताया, आप वो दिखा सकते हो, पीवीसी। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन मतलब क्या होता है, पॉलीथीन इज नथिंग बट प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन। सो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वी कैन डू क्लासिफिकेशंस ऑन 3 टाइप्स, लीनियर स्ट्रक्चर जो लीनियर के फॉर्म में होता है, एग्जांपल पॉलीथीन। सेकंड आपका ब्रांच पॉलीमर्स, जो ब्रांच के फॉर्म में होगा, स्ट्रेट के साथ में ब्रांच आ गया आपका। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ क्रॉस पॉलीमर। नेटवर्क क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, टायर ट्यूब में यूज करते हैं, टायर में यूज करते हैं, ट्रक का टायर, 4 व्हीलर का टायर, इसमें यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीमर, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया क्या, इसको नोट डाउन कर लो। Okay, so we are coming on next one. We have total 6 classification. आज के लेक्चर में 6 क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड वन, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर, ठीक है। मोड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मोड, दिस इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन बोल सकते हो आप इसको, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। एनीबॉडी हैविंग आइडिया, मोड का मतलब क्या होता है, किससे बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वन इसमें बोल सकते हो क्या, फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर, ये एडिशन से बना हुआ है, विच इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ठीक है, अगर आपके पास में n नंबर्स ऑफ इथिन मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर्स ऑफ CH2 हैं, इफ यू आर गोइंग टू डू पॉलीमराइजेशन, तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा ये कि n नंबर विल कंबाइन साइमल्टेनियसली, ये कंबाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम लोग प्रोसेस यूज करने वाले हैं, ठीक है, कुछ कंबाइन होगा, कंबाइन होके विच टाइप ऑफ पॉलीमर्स यू विल गेट, क्या मिलेगा बताओ यहाँ पे, यू विल गेट व्हाट, पॉलीथीन, पॉलीथीन, ठीक है। ये ऐड हो करके बना, दिस इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन का मतलब क्या होता है, विच पॉलीमर फॉर्म बाय एडिशन ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, विच इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन।
सेकेंड वन क्या होता है? सेकेंड वन इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। सेकेंड वन इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। जस्ट राइट डाउन, इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है, मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूं, आप लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। ओके, मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? मेरी आवाज सबको आ रही है? कंफर्म करो। ओके, थैंक यू। तो जस्ट राइट डाउन, कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होता है? दे आर फॉर्म बाय मैं लिख देता हूं, दे आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोमर, ठीक है। दे आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोमर्स बाय रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मतलब छोटा सा मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एग्जाम्पल वाटर निकल जाएगा, ठीक है। इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कंडेंसेशन। कंडेंस मतलब रिमूवल ऑफ समथिंग, वाटर, अमोनिया, ऐसे काफी मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सम पॉलीमर्स, एंड दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। एग्जांपल दे दूं मैं आपको, एग्जांपल आपका हो जाएगा नायलॉन 66, ठीक है। नायलॉन सुना होगा आपने, नायलॉन 66, ठीक है। अभी क्या होता है इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब इसमें था आपका, फर्स्ट वाला था एडिशनल पॉलीमर, जहां पे एरो के बनता है। सेकेंड आपका था कंडेंसेशन पॉलीमर, जहां पे कंडेंस होता है। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड रिंग ओपनिंग पॉलीमर्स, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं पहले। थर्ड वन इज कॉल्ड रिंग ओपनिंग पॉलीमर, मतलब एक ऐसा पॉलीमर होता है जहां पे रिंग जब ओपन होता है तो फॉर्म होता है। एग्जांपल ले सकते हो आप, यहाँ पे N के साथ में H, C डबल बॉन्ड्स O, और यहाँ पे CH2 मेंबर होता है, CH2, टोटल 7 मेंबर्स होते हैं। 7 मेंबर आपको एडजस्ट करना है, 1 2 3 4 5 के बाद एक और CH2 ले लो, ये आपका 7 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड, ओके, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, याद रखना, ये जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, दिस चैप्टर वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, ये चैप्टर का आपके पीछे के चैप्टर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर देखो, चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। फर्स्ट टाइम आपके केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है, फर्स्ट टाइम मतलब आपके लिए, आप स्टूडेंट्स के लेवल के लिए फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। तो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम क्या होता है? ई, याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ठीक है। इसको जब पॉलीमराइजेशन करेंगे, ठीक है, दिस इज मोनोमर, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन, दिस विल बी ब्रेकडाउन, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करोगे, दिस विल बी व्हाट? ब्रेकडाउन। ये कहां से ब्रेक होगा? हाउ वी कैन डिसाइड? तो आपको मालूम है केमिस्ट्री में बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड वहां से ब्रेक होता है जो बॉन्ड वीक होता है, तो C और N का बॉन्ड क्या होता है? वीक माना जाता है। क्यों? आपको मालूम है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है कैटेनेशन की वजह से, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। ये बॉन्ड ब्रेकअप होकर के इट विल फॉर्म समथिंग लाइक NH, ये NH हो जाएगा, और बाकी आपका CH2 है, ठीक है। CH2 कितना होगा यहाँ पे? CH2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 हो जाएगा, काउंट कर लो, CH2 5 है, CH2 1 2 3 4 5, और लास्ट में CO, लास्ट में C डबल बॉन्ड्स हो, ठीक है।
दिस पॉलीमर, पॉलीमर को स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, दिस पॉलीमर इज कॉल्ड नायलॉन 6. दिस इज कॉल्ड नायलॉन 6. व्हाई नायलॉन 6? व्हाई नायलॉन 6? बिकॉज दिस नेमिंग डिपेंड्स अपॉन दी व्हाट? नंबर ऑफ दी कार्बन आटम. कितने कार्बन है इस पॉलीमर्स में? कोई बताएगा मुझे कितने कार्बन है? How many carbon we have? Just count it. 3. टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन CH2 5 है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाया मैंने. CH2 ये आपका 5 है, ये 5 कार्बन और ये 1 कार्बन. कितना हो जाएगा? टोटल 6 कार्बन. ठीक है, टोटल 6 कार्बन है. तो 6 कार्बन की वजह से, कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कार्बन की वजह से ड्यू टू कार्बन दिस इज कॉल्ड नायलॉन 6. इसको नायलॉन 6 बोलते हैं. ऐसे ही आपका नायलॉन 6 होता है. वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, वी आर डूइंग ओनली क्लासिफिकेशंस ऑफ द पॉलीमर. तो थर्ड वाला हम लोगों ने किसके बारे में किया? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. मतलब कौन कौन से पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस ऐड होगा तो उसको एडिशन पॉलीमर बोलेंगे. अगर कुछ रिमूव होता है विच इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर, जैसे नायलॉन 6 में होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. और थर्ड वन हो जाएगा आपका रिंग ओपनिंग. रिंग ओपनिंग में क्या हुआ? यहाँ पे आपका साइकिल के फॉर्म में था, रिंग के फॉर्म में था कंपाउंड एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम. उसको हम लोगों ने कुछ प्रोसेस किया, बॉन्ड ब्रेक होता है. बॉन्ड क्यों ब्रेक होता है? क्योंकि वीक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है पहले हीट करने पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एंड दिस विल फॉर्म नायलॉन 6. नायलॉन 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर. ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या है वो भी हम लोग बाद में देखेंगे. आज के लेक्चर में वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू ओनली क्लासिफिकेशन. ओके, यहां तक सबको क्लियर है? आगे चल सकते हैं. आगे बढ़ूं? रब कर सकता हूं मैं? कंफर्म कर दूं? ओके, थैंक यू. तो इसको लिख लिया है तो मैं रब कर रहा हूं. वी आर कमिंग ऑन फोर्थ पॉइंट विच इज कॉल्ड बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. We will do fourth point which is called classification of polymer based on intermolecular forces. Intermolecular forces. Intermolecular forces. Anybody having idea what is meaning of intermolecular forces? क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा केमिस्ट्री में 11th में है इंटरमॉलिकुलर, इंट्रामॉलिकुलर स्टेट्स ऑफ मैटर में थोड़ा आपने देखा था. ठीक है, क्या होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस? ठीक है, तो आपको बता दो कि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस केमिस्ट्री में वी हैव द टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इंटरमॉलिकुलर एंड इंट्रामॉलिकुलर. इंटरमॉलिकुलर का मतलब क्या होता है? जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विल कंबाइन टुगेदर व्हिच इज कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस. इंट्रामॉलिकुलर का मतलब क्या होता है? जब एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है. जैसे वाटर के अंदर कौन सा बॉन्डिंग होता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग. और वाटर के बीच में क्या होता है आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. ठीक है, जब दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करता है विच इज कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस. ठीक है, तो हम लोग ऐसे क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं जहां पर क्या होगा? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होगा. फर्स्ट फोर्सेस इज कॉल्ड इलास्टोमर्स. ठीक है, पुट डाउन द हेडिंग इलास्टोमर्स. थोड़ा साथ में लिखते जाओ क्योंकि मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूं वो आपके बुक में नहीं है. इलास्टोमर. ठीक है, elastomers which must having elasticity. This is one kind of polymers. इसमें जो फोर्स होगा that force is called intermolecular forces. So just write down these polymers having property of elasticity. These polymers having property of elasticity.
these having property of elasticity therefore called, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलास्टोमर्स पॉलीमर्स। ठीक है, कोई एग्जांपल याद है आपको इलास्टोमर पॉलीमर्स में? कौन सा एग्जांपल दे सकते हो आप? ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट नेचुरल रबर। ठीक है, प्लांट से जो भी रबर निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल रबर। ये नेचुरल रबर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, वहां पर देखेंगे। बट याद रखो नेचुरल रबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, इलास्टोमर्स। नाउ सेकंड वन वी आर कमिंग ऑन द फाइबर। ठीक है, क्या होता है फाइबर? आपने केबल फाइबर का नाम सुना होगा, बहुत सारे फाइबर होते हैं। और ये फाइबर, मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? कंफर्म करो एक बार। फाइबर, तो आपको बता दूं कि फाइबर हैव हाई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें जो फाइबर के अंदर खास बात क्या होता है, फाइबर के अंदर कि इसमें जो बॉन्डिंग होता है दे आर नथिंग बट व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एग्जांपल्स आप ले सकते हो, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 नायलॉन 6,6। तो ये आपके फाइबर हो गए। ठीक है, तो मैं एक बार कंफर्म करना चाहूंगा सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है। अनीश, अंजलि, वैष्णवी, वैभव, तन्मय, विशाल, मैं चाहूंगा कि सब लोग कुछ ना कुछ बोलते रहो। मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। तो हम लोग फाइबर की बात कर रहे थे, तो आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं। So we are doing based on classification based on intermolecular forces. Intermolecular forces का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो नेबरिंग एटम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे वाटर है, मैंने एग्जांपल दिया, वाटर और वाटर के बीच में भी एक फोर्स होता है। ठीक है, विच इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और कुछ फोर्सेस होता है वाटर के अंदर। आपको पता है वाटर के अंदर जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड कोवैलेंट फोर्सेस, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो वाटर के बीच में, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्सेस होता है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सम फोर्सेस व्हिच इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ा था, पोलर डाइपोल इंटरेक्शंस वगैरह। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट पार्ट। इसी का पार्ट है आपका थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टेटिंग पॉलीमर। ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा आपको, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, एंड सेकेंड हो जाएगा आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। फर्स्ट पॉइंट दोनों का ऐड करना है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, 748216566। शिवम थोड़ा अपने आप को म्यूट कर लो। शिवम फ्रॉम मुलुंड। Okay, so we will do simultaneously difference between thermoplastic polymers and thermosetting polymers. ठीक है, write down first point. First point हो जाएगा they become soft on heating. They become soft on heating. They become soft on heating. जब इसको हीट करोगे सॉफ्ट हो जाएगा, and become
हार्ड ऑन कूलिंग, कूलिंग करने पे क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। दे बिकम सॉफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग, ठीक है। थर्मोसेटिंग में आ जाओ, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होता है, दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, दे डू नॉट बिकम, यहां पे पॉइंट क्या हो जाएगा, दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग क्या होता है, एक बार आपने हीट कर दिया सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, आपको रीचेंज नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, हीट करने के बाद प्लास्टिक जैसा बिहेव करता है, प्लास्टिक को आप जैसे चाहिए वैसे मोल्ड कर सकते हो, दे आर बिहेविंग लाइक अ प्लास्टिक, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा, दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग, इसका फर्स्ट पॉइंट था थर्मोसेटिंग का, दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। सेकंड पे आते हैं, सेकंड का थर्मोप्लास्टिक में, कैन बी रिसाइकल एंड रीयूज, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, कैन बी रिसाइकल, हमारे नेचर में अच्छा क्या होता है जिससे रिसाइकल कर सके, कैन बी रिसाइकल एंड रीयूज, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहां पे क्या हो जाएगा, कैन नॉट रिसाइकल, रिसाइकल और रीयूज, इसका रीयूज नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, कैन बी रीमोल्डेड, कैन बी रीमोल्डेड, एनीबॉडी हैविंग मीनिंग व्हाट इज रीमोल्डेड, कैन बी रीमोल्डेड, क्या होता है रीमोल्डेड, रीमोल्डेड का मतलब क्या होता है, इसको वापस से रीमोल्ड नहीं कर सकते, फोल्ड नहीं कर सकते, यहां पे क्या हो जाएगा, कैन नॉट रीमोल्डेड, कैन नॉट रीमोल्डेड, ठीक है। ये आपका पॉइंट्स हो जाएगा थर्ड पॉइंट्स में। नाउ वी विल राइट वन मोर पॉइंट्स, एग्जाम्पल में आ जाते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा पॉलीथीन, एग्जाम्पल पॉलीथीन, फोर्थ पॉइंट एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीथीन, इसका एग्जाम्पल लिखा दो आप, ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन का नाम सुना होगा आपने, इसका स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने किया, नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओके। तो आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन में टाइम हो चुका है, तो मैं आगे थोड़ा बोल दूंगा, बहुत सिंपल है क्लासिफिकेशन। जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ मोनोमर। एक होता है होमोपोलीमर, होमोपोलीमर क्या होता है, जो सेम टाइप के मोनोमर से बना होता है। एक होता है हेट्रोपोलीमर, हेट्रोपोलीमर क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, they are made up of more than one type of monomer, they are made up of more than one type of monomer, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोपॉलीमर्स। और जो 6 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है विच इज बेस्ड ऑन दी बायोडिग्रेडेबिलिटी, बायोडिग्रेडेबल का मतलब पता होगा, आपने सुना होगा बायोलॉजी वगैरह में 10th में सुना होगा। एक होता है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जिसको वायरस और बैक्टीरिया क्या करते हैं, जिसको रिसाइकल होने में हेल्प करते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जिसको वायरस एंड बैक्टीरिया रिसाइकल करने में हेल्प नहीं करती, ठीक है। तो आज के लेक्चर में क्या किया हम लोगों ने, आज के लेक्चर में देखा कि पॉलीमर क्या होता है, व्हाट इज द पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मोनोमर, जो कि स्मॉल वेट से बना होता है। एंड पॉलीमर से जब हम लोग मोनोमर से जब पॉलीमर में जाते हैं, तो वी हैव टू यूज वन प्रोसेस, क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, क्या बोलेंगे, विच इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। मोनोमर से पॉलीमर बनाते हैं, विच इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन प्रोसेस।